है ही दुनिया में, अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, तो है ही दुनिया में। मैं पूछ रहा हूं तेरे साथ जाएगा क्या? बंद हो, अब कितनी चर्चा करूं, बात होते होते ये होगी कि भाई तू अपना आत्म कल्याण कर, और उसके मन की भूमिका ये बन गई। बोले कैसे कल्याण होगा? बोले साधु जी स्वीकार कर ले। बोले ठीक है कर लूँगा। उसने तो जो बैल खोल दिए, जो हाल में जुते हुए थे बैल खोल दिए, आज़ाद कर दिए, वो भी सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। बोले भाई ये बड़ा ज्ञानी गुरु मिला, बहुत। बोला अच्छा जी अब से बस आज से आ मेरे गुरु, मैं आपका चेहरा। बोले नहीं, गुरु तो वहां है रास्ते पर। अच्छा और भी गुरु है कोई? बोले हाँ। बोले उनके दर्शन करने हैं, उनको गुरु मानना, मेरे भी वही गुरु हैं, उनसे कल्याण होगा। किसान बोला चल चलो। आगे आगे गौतम, पीछे किसान। रास्ते पर आए, गौतम स्वामी बताते आए ऐसे वंदना करना, नमन करना, ऐसे करना। बोले अच्छा। जब वो आगे से हटे और किसान को कहा ये भगवान हैं, इनको वंदन कर, नमन कर। कहाँ लिया है तू मेरे को? किसके पास लिया है? ये ढोंगे के पास, ये पाखंड के। वो तो लग गया जी गालियां देने, इतना गुस्सा। ऐसा ऐसा गुरु होता कोई? मैं नहीं रहता यहाँ पर, मेरे को कहाँ बेका करके लाया है? मैं तेरे साथ आया था, मैं जा रहा हूं, सब छोड़ छाड़ करके जाता रहा। गौतम सुन, अरे बात तो सुन भाई, मैं नहीं सुनता तेरी बात, तो किसके पास लाया मेरे को? चला गया जी। चेला मिला था, चेला जाता रहा, पश्चिम बिहार वाला। गौतम स्वामी हैरान हुए, बोले ये क्या तमाशा हुआ? 1 मिनट में तो ये साधु बनने को तैयार हो गया, अब ये छोड़ छाड़ के भाग भी गया। और एक प्रश्न दिमाग क्यों हो गया एक ये भी आया, भगवान के पास आकर तो सारे शांत हो जाते हैं, इसका गुस्सा बढ़ गया। एक बात ये, भगवान केवल ज्ञानी है, इन्हें सब पता था, इसने रहना नहीं है, और फिर मेरे को काजा बुला करके ला, उसको ज्ञान दे। बताओ फिर क्या बात हुई? भगवान बोले गौतम तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं? बोले हाँ जी मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, जो कुछ हुआ ये ऐसा होना ही था। बोले जी क्या मतलब? बोले तेरा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। सार्थक कैसे हो गया? बोले ये जो किसान का जीव है, ये पूर्व जन्म में शेर का जीव था और मैंने इसको मारा था, इसके मन में मेरे प्रति द्वेष है, वो गांठ बंधी हुई है, इसलिए मुझे देखते ही उस द्वेष का उदय हुआ और ये अब शब्द बोल करके चला गया। तो मेरा पुरुषार्थ सफल कैसे हुआ? बोले जब तूने इसे ज्ञान दिया ना, इसको सद्बुद्धि आ गई, बोध ही आ गई, इसको सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, अब ये मोक्ष में जाएगा, अगले जन्मों में ये साधु भी बनेगा और मोक्ष में जाएगा। ये काम तेरे से हो सकता था, पता चल गया ना, भगवान महावीर से नहीं हो सकता था। हालांकि कहते हुए हम अभिनय कर रहे हैं, पर समझने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान का, उसका पूर्व जन्म का, भगवान के मन में तो ग्रंथि नहीं थी, उसके मन में तो थे, इसलिए गौतम को भेजा, जा तो उसको उपदेश दे करके आ। ऐसे और भी प्रसंग हैं जब भगवान ने गौतम को कहा तुम जाओ और जाकर उपदेश देकर आओ, तो ये विचरण नहीं करते थे, भगवान के कहने पर ऐसी जगह चले जाते थे। यहां भी जो आया कि गामान गामा रियंती, भगवान थे किसी जगह पर, भगवान ने कहा तुम जाओ श्रावस्ती नगरी जाओ और वहां जाओ, वहां जाकर के तुम केशी स्वामी जो भगवान पार्षनाथ परंपरा के हैं उनसे मिलना, जाओ, ये आज्ञा हुई थी। तो वे विचरण करते हुए, अर्थात ग्रामानुगामा जहां भी था वहां होते हुए श्रावस्ती आए। कोठगम गाम उज्जानाम उज्जानम, उस श्रावस्ती के बाहर एक और बाग था, उसका नाम कोष्ठक था। क्या नाम था? कोष्ठक। वे उस कोष्ठक में जाके ठहरे। वहां भी वही वैसे प्रबंध जैसे वहां था ना,
तिंदुक उद्यान में ऐसे यहाँ था, इसी तरह से वे ठहर गए। उधर वो ठहर गए उस बाग में, इस बाग में ये ठहर गए, ठहरे हुए थे। दोनों के साथ उनके संत थे। अब गौतम स्वामी तो बेले बेले तप करते थे, पर और संत तो सब बेले बेले नहीं करते थे। जिसकी जैसी श्रद्धा भावना हुई, सामर्थ्य हुई। हमारे संत हैं, 2 आप हर रोज नाम सुनते हैं, वो एकांतर करते हैं चातुर्मास भर, उनकी अपनी बात है। तो ये तो जिसकी सामर्थ्य वही करता है। तो जो और संत थे उनके भी और उनके भी, वे आहार आदि के लिए नगर में जाते। जब नगर में जाते तो नगर के लोग जो भी सामने आता उससे पूछते, तुम कौन हो, कौन से धर्म के साधु हो। जो पूछ ही लेते हैं लोग, कोई हमारे से भी नहीं, औरों को बाबा कौन से मठ के हो, बाबा कौन से परंपरा के हो, औरों को भी पूछ लेते हैं, हमारे को भी पूछ लेते हैं। तो जब वो बताते, हम जिन धर्मानुयायी हैं, 2 शब्द हैं, आहरत और बाहरत। जो बाहरत है वो वैदिक परंपरा के हैं, जो आहरत है वो तीर्थंकर परंपरा है। हाँ, आहरत धर्मानुयायी हैं तीर्थंकरों के, हम आज्ञाओं में विचरण करने वाले, उनका धर्म मानने वाले। तुम आहरत हो? बोले हाँ हम आहरत हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, साधु चलेगी। आगे पार्श्वनाथ वाले, पार्श्वनाथ वालों को भी वो लोग पूछते, तुम कौन हो? वो भी कहते हम तो आहरत परंपरा के संत हैं, तीर्थंकर परंपरा के। तुम्हारे में और उनमें तो भेद है। भेद क्या था? पार्श्वनाथ परंपरा के जो संत थे, वे जो वस्त्र पहनते थे, वे वस्त्र श्वेत ही नहीं होते थे। किसी का श्वेत है, किसी का पीला, किसी का कैसा, अर्थात रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। किसी की चद्दर कैसे रंग की है, किसी की कैसी है। बोले ये कैसे? तुम भी आहरत धर्मानुयायी हो, वो तो श्वेत कपड़े ओढ़े हुए थे, और तुम ये एक ही गुरु के, एक ही परंपरा के होने के बाद में, और तुम ये कह रहे, ये कैसे? वो कहते, भाई हमें तो पता नहीं, हम तो ये पहन रहे जो पहनते हैं, तुम ओढ़ते हैं, तुम्हारे सामने है। लोग चर्चा करते, और वो चर्चा आज के जन भाई, बस दुनिया में बड़े बड़े चल रहे मामले। बताओ, कोई कहता ढोंग चल रहा, कोई पखंड चल रहा, कोई सफेद कपड़े उड़े फिर है, कोई जो है वो लाल पीले कपड़े उड़ते फिर रहा। करें हम भी आहरत हैं, हम भी आहरत धर्म के अनुयायी हैं। ये क्या पता ही कौन से क्या मामला भी ना भाई, क्या पता चलता है इनका। तो ये तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है। कोई कहता रोटी खाने के धंधे, कोई कहता गुजारा कर रहे हैं, कोई कुछ, कोई पूरे नगर में ये चर्चा होने लगे। बेटे वो कह तो रहे हैं हम सारे के सारे आहरत धर्म के अनुयायी हैं, और फर्क इतना इनके अंदर, ये क्या बात? इस तरह से नगर में इस बात को लेकर के आपस में चर्चा होने लगी। ये चर्चा केशव स्वामी के पास भी गई, और ये चर्चा गौतम स्वामी के पास भी गई। आपस में परस्पर में वो भी सुनते कि आजकल तो नगर में एक ही चर्चा, भाई ये साधु आए हुए हैं, इस तरह से हैं, तो ये क्या फर्क है इनका, उनको भी उनको भी। इस चर्चा को श्रवण करके गौतम स्वामी ने कहा, इस चर्चा को, जन चर्चा को, लोगों में जो बात चल रही है, इसका समाधान करना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ जी, श्राव को समाधान होना चाहिए। लोग बेचारे जो हैं परेशान हैं, परेशानियों में, ये क्या है, ये क्या है, वो कैसे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, हम भी आहरत धर्मानुयायी हैं, ये भी कह रहे हैं। तो इसका समाधान होना चाहिए। इस समाधान के लिए गौतम स्वामी ने मन बनाया।
और वो क्या मन बनाया, वो बड़ी समझने की बात है। हालांकि मैं यूं कहते हैं ना कि भाई 2 मिनट में भी रामायण पढ़ी जा सकती है, पढ़ी क्या कही जा सकती है, और उसको समझा भी जा सकता है, इसलिए मैं समझा रहा हूं यहाँ। गोयमो पड़ी रुवणो से संग समाउले, जेठं कुल मवे खंतो तिंदोयम बण मागो। इनका कुल बड़ा है। सुनो श्रावक श्राविकाओ, एक होता अहंकार, हमने क्या जरूरत है, उनको जरूरत होगी तो वो आएंगे हमारे पास में, ये भी एक भाव है। जिसने पूछना होगा समझना होगा वो आएंगे, हमें क्या जरूरत, हम क्यों जाएं, हम क्यों मिलें। लेकिन गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारक इतने बड़े, उनके संयम की कोई समानता हो सकती है क्या किसी के साथ में, इतने महान। और वे क्या कहते हैं इस बारे में, उनका कहना क्या है, जेठं कुल मवेखंतो, इनका कुल बड़ा है। किनका? केशव कुमार का। क्यों जी, किस बात में बड़े हैं? ये 23वें तीर्थंकर के शिष्य हैं, ये हमारे से पूर्व हैं। हमारे से क्या है? पूर्व हैं, पहले हैं। इनका कुल बड़ा है, ये हमारे से पहले के हैं, हम बाद के हैं, ये पहले के हैं। इतना सोचना, ये निरहंकारिता की बात है, दूसरे को बड़ा मानना। और नहीं तो जरूरत नहीं थी सोचने की, कुछ नहीं, उसने जरूरत होगी वो आएंगे हमारे पास में, नहीं। इनका कुल बड़ा है, ज्येष्ठ कुल है, इसलिए मुझे इनके पास चलना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री गौतम स्वामी की। इसलिए मुझे इनके पास चलना चाहिए। उन्होंने यह सोचा, और ये सोच करके वे अपने शिष्यों को साथ लेकर ये कहा, चलो केशव कुमार श्रवण के पास हम चलते हैं। और जो ये नगर में चर्चा है कि वे ये क्या भेद है, ये कैसे फर्क है, चलो इसके बारे में बात करते हैं, हम चलते हैं। तब वे अपने शिष्यों के साथ में चल पड़े। जहां तिंदुक उद्यान था उसकी ओर चल पड़े। पहुंचे वहां, तिंदुक उद्यान में प्रवेश किया। अब उद्यान तो उद्यान होता है, पेड़ पौधे वृक्ष, बीच में रास्ता भी है, तो बाहर क्या हो रहा कम ही पता चलता है। लेकिन जब वो बाग में चले गए और उस मार्ग से आ रहे थे, तब केसी कुमार समणे गोयम दिस समागयम, उनकी दृष्टि में आए। किसके? केशी कुमार के। अरे संत आ रहे हैं। देखा जानते इस रूप में थे कि वे महावीर की परंपरा के जो आराध्य धर्मानुयायी हैं, वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो ये संत आ रहे हैं, अच्छा संत आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं। तब उन्होंने श्रवणोचित विधि से, श्रवणोचित विधि क्या, अपने संतों को यह कहना, जाओ संतों को लेकर आओ। ये सम्मान हुआ ना उनका। यही है प्रमाण और वो बातें जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अलग अलग थे तब तक कोई आपस में संबंध नहीं था, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ आए हैं, जाओ इनका स्वागत करो, लेके आओ। और फिर उनको जब वो आए तो परस्पर एक दूसरे का यथोचित अभिवादन किया, जो भी किया, जैसे किया। मथेण वंदामि शब्द से कहा या नमन शब्द से कहा, एक दूसरे का अभिवादन उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। इस करने के बाद आओ पधारो, बैठो, बैठने का निमंत्रण दिया। पर ये सूखा बैठना क्या हो, आओ बैठो जी। बैठे कहाँ? जमीन पे बैठे, कहाँ बैठे? पलालम फांसियुम तथ्य, जिसके पास जो होगा वो आए घर, हमारे घर आए तो फिर क्या भाई, बोरी है तो बोरी देंगे बिछाने को, और कुछ होगा तो वो देंगे। साधु के पास क्या होता है? साधु ने तो
पुराल बिछा रखी थी, अपने पुराल निकाल करके कुछ उनको दे दी, लो जी बैठो। शब्द है ये यहाँ, पलालम पुराल जो थे उनको बैठने के लिए दी। तो पुराल शब्द का अर्थ पुराल ही नहीं समझना चाहिए, वो क्या कि भी उनको बैठने के लिए उन्होंने वस्तु दी। आज गत्ते बिछा लेते हैं, किसी का अगर व्यवहार नहीं आपस में कपड़े का, उनको गत्ता दे देते हैं। आप पट्टे में लो, आप ये दूसरा फट्टा ले लो, आप चौकी ले लो, हम चौकी बैठे, आप भी ऐसा ले लो, आप भी ऐसा कर लो। अर्थात उनका इस रूप में स्वागत किया, उनको बैठने के लिए वो दी और वे वहां पर विराजमान हुए। कौन? गौतम स्वामी। बंधुओं, अगर सोच सकते हो वो दृश्य में चले जाओ, क्या अद्भुत है। गौतम स्वामी बैठे हैं, उन दोनों का शिष्य संग बैठा हुआ है। बड़ी उत्सुकता है साधुओं में, क्या बात होगी। देखो इन दोनों ज्ञानियों के मध्य में बड़े उत्सुक हो गए, कोई इधर से सुनना चाहता, कोई इधर से सुनना चाहता। बात तो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो बैठे हैं, अभी तो आए हैं, पर उत्सुकता कितनी है सब में। देखो क्या बात होगी, कौन शुरू करेगा बात और क्या बात शुरू होती है, उसका चित्र शास्त्र में बताया। उभौ निसन्ना सुहंती, वो इतने शोभायमान हुए, केशव कुमार और गौतम स्वामी इतने शोभायमान हुए। शब्द दिया यहाँ चंद सूर्य समपभा, चंद्रमा और सूर्य की तरह से, इससे और बड़ी उपमा कोई हो ही नहीं सकती। चंद्रमा और सूर्य की तरह से शोभायमान हुए।